बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार, नेताओं की लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और उनके पीछे उनके समर्थकों की मोटरसाइकिलों की रैली, बाजारों में होर्डिंग्स में नेताजी का खड़ा नेता हाथ जोड़कर अपील करता हुआ तस्वीर और मंचों पर बड़े बड़े भाषण जिसमें आरोप प्रत्यारोप और तू तू मैं के अलावा कुछ भी नहीं। हर दल अपना एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है जिसमें बता रहा है कि हम अगले 5 सालों में क्या करेंगे। अब की बार गरीबी पार, अब की बार हमारी सरकार। लेकिन पिछले 76 सालों में बिहार देश का सबसे कैसे पिछड़ा राज्य बन गया, इसकी कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। बिहार को वैसे भी देश का सबसे अजूबा राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ के नेता रंगदार होते हैं, यहाँ के नेता बाहुबली होते हैं, यहाँ के नेता पावर स्टार होते हैं, सुपर स्टार होते हैं। और इसका असर वहाँ पर आम जनता और वहाँ के आने वाली पीढ़ी के दिमाग पर क्या होता है, इस वीडियो में सुनिए। नाम हुआ केशव कुमार। किसका क्या है ये झंडे में, किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। लालू यादव तेजस्वी का। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो कैसे? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। बड़े होके क्या बनना है केशव को? बड़ा होके हाँ। रंगदार बनना है। रंगदार बनना है? हाँ। बाहुबली बनोगे जी? हाँ हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। कैसे अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बन के लूटपाट करेंगे, मार देंगे उसको। कितने साल के हो? कल उसको मार देंगे, परसों उसको मार देंगे। अभी सुने हो अनंत सिंह के बारे में जानते हो? हाँ हम जानते हैं। कौन है? अनंत सिंह बाहुबली है, मार दिया, जेल चल गया। किसको मारा है? मारा है दुलारचंद यादव को। दुलारचंद कौन है? दुलारचंद कौन है? उसका घर है कर्रा देना है उधर। तो तुम रंगदार क्या है? रंगदार मार देता है, हो गया। गोली मार देता है? हाँ बस। तो स्कूल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है? पढ़ते हैं। सरकार कह रही है शिक्षित बनो, शिक्षित नहीं बनना है। सरकार क्या शिक्षित बना रहा है? स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है? कथा लालू यादव जीतेगा, जंगल राज आएगा। जंगल राज तो अभी है। अच्छा, अभी है। जंगल राज कैसे है अभी? अब मार दिया दिन दहाड़े। रात था कि दिन था? दिन था। दिन में मारा। रात को मार दिया। अच्छा, हमको रैली में जाने दीजिए। अरे सुनो तो केशव, कहाँ जल्दी है तुम्हें? थोड़ी बात तो करो। जाना। कहाँ जाना है? झंडा लेके जाना है तुम्हें? हाँ जाना है। कितना पैसा मिला है झंडा उठाने का? हमको पैसा नहीं मिला मैम, सच बताओ। पैसा 1 रुपया नहीं मिला है। सुनो मेरी बात सुनो, बड़े होकर रंगदार बनने की जरूरत नहीं है। पुलिस अफसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। नहीं, पुलिस अफसर घूसखोर होता है। घूसखोर होता है। कहाँ देखे हो, किसको देखे हो? बहुत कम देखे। अच्छा, घूसखोर मतलब क्या होता है? घूसखोर पैसा ले लिया, कुछ किया, अब बोलता है कुछ, पैसा ले लेता, हो गया, वो हुआ घूसखोर। छोड़िए। कौन बताया कि तुमको ये सब कैसे पता है? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। घर है मोकामा, डेली मर्डर होता है बगल में, तो जानेंगे नहीं। अच्छा, मोकामा में डेली मर्डर होता है जी? तो उधर नहीं होता है। नीतीश जी कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित कर रहे हैं, तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि शब? नहीं, हम जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, कोई टीचर है सब गायब हो टीचर नहीं आते? नहीं आता है, एगो आता है, हो गया, पढ़ाई हो गया, कोई टीचर। तुमको ये सब कौन बताया कि दुलारचंद जी का हत्या हो गया, अनंत सिंह ने मोबाइल टीवी नहीं देखते हैं। मोबाइल टीवी देख करके? बात दरअसल सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, बात दरअसल सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। जहां नेताओं को जनता के लिए काम करना चाहिए था, वहां पर अब जनता नेताओं के लिए काम कर रही है। जनता परेशान है कि फलाना मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, फलाना का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं। जनता इसलिए नहीं लड़ रही है कि उसके दरवाजे तक सड़क नाला पहुंचेगा या नहीं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसके बच्चों को मिलेगी या नहीं, उनके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी या नहीं, उनको रंगदारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी से छुटकारा मिलेगा नहीं। इसके लिए जनता नहीं लड़ रही है, बल्कि इसीलिए लड़ रही है कि उनके नेताओं को अपशब्द क्यों कहा गया। जब जनता अपने बेटा को राजा बनाने के बजाय दूसरे के बेटा को राजा बनाने के लिए वोट करेगी, कास्ट धर्म के आधार पर वोट करेगी, तो फिर अगले 5 साल के लिए विकास की कल्पना करना बिल्कुल भी बेईमानी है। कोई नेता जब आपके गांव में डिफेंडर, स्कॉर्पियो लेकर के घुस रहा है, घूम रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, तो जनता खुश हो रही है। बल्कि उसको तो खटकना चाहिए कि यार ऐसा कौन सा पैसा कमा रहा है कि 5-5 करोड़ रुपए का गाड़ी में घूम रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। और अगर कोई ईमानदार नेता कोई छोटा गाड़ी लेकर अगर चुनाव प्रचार कर रहा है तो उसके पास भीड़ नहीं है। आज संसद में बैठे अधिकांश नेता ऐसे हैं जिनके पास नेतागिरी करने के पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन महज कुछ सालों में ही उनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, विदेशों में मकान और विदेशों में पढ़ते उनके बच्चे। लेकिन आप वहीं के वहीं, मतलब नेताजी से आपकी गरीबी दूर करने से रही। दुर्भाग्य है इस देश का, जहां आज के युवाओं को हमारे नेता से सवाल पूछने वाला होना चाहिए था,
वहां आज की पीढ़ी नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करता हुआ नजर आ रही है, रंगदार बनने का सपना देख रही है। जय हिंद।